रूस ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि जिस यूक्रेन के साथ वो युद्ध करने जा रहा है वो कोई परमाणु शक्ति नहीं है, ना ही उसकी सेना उसका मुकाबला करने की ताकत रखती है। लेकिन 4 दिन में युद्ध खत्म करने की रणनीति 19 दिन बाद भी पूरी नहीं हुई है। तो सवाल यही है कि ऐसा क्या हो गया जिससे रूस जैसी महाशक्ति अपने से कहीं ज्यादा कमजोर यूक्रेन को 19 दिन में भी हरा नहीं पाई है। इस सवाल का जवाब है यूक्रेन की टेरिटोरियल आर्मी, जो 3 दिन में ट्रेंड होकर रूस को जबरदस्त पलटवार दे रही है। रूस ने मिसाइलों से भयानक हमले किए, रॉकेट लॉन्चर से एक के बाद एक दर्जनों रॉकेट फायर किए, क्लस्टर बमों से एक के बाद एक दर्जनों बम गिराए, लेकिन कीव अब भी नहीं जीत पाए। जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी पहली वजह है रूस की रणनीति, जो शुरुआती दिनों में ही फेल नजर आई। दूसरी वजह है रूस की मजबूरी कि उसे यूक्रेन के नागरिकों को जहां तक हो सके बचाते हुए हमला करना था, जो कि उसके खिलाफ थे। तीसरी और सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की सेना का जबरदस्त पलटवार, और ये इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि यूक्रेन ने तैयार की है अपनी टेरिटोरियल आर्मी। रूस है वो चाहता है कि इस युद्ध को एक अंजाम तक पहुंचा दे, इस युद्ध का कोई अंजाम निकल जाए। हालांकि जिस रफ्तार से ये सब कुछ चल रहा है और उसका अलग अलग विश्लेषण है कि क्यों इतना समय लग रहा है। क्या रूस चूंकि नहीं चाहता है कि नागरिकों पर किसी तरह का प्रहार हो, तो वो अपने हाथ बांधकर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता है। दूसरी सोच ये कहती है कि नहीं, यूक्रेन की तरफ से ऐसा पलटवार मिलेगा ये सोचा नहीं था, इसीलिए रूस धीरे धीरे चल रहा है। कुछ कहते हैं कि उनका जो आर्मर्ड कॉलम, इन्फेंट्री कॉलम उनके जो है, उससे लॉजिस्टिकल कॉलम उससे तालमेल नहीं बिठा पाया है, वो दिक्कतें, उन्हें सप्लाई लाइन्स की दिक्कतें आ रही है। तो बहुत सारे इसके आकलन हो रहे हैं। टेरिटोरियल आर्मी ऐसे सैनिक होते हैं जो आम नागरिक होते हैं और सेना में अपनी सेवाएं कम समय के लिए देते हैं। आमतौर पर किसी भी टेरिटोरियल आर्मी की ट्रेनिंग 3 महीने की होती है, लेकिन यूक्रेन में इस वक्त 3 दिन में ही ट्रेनिंग दी जा रही है। और युद्ध के कई क्षेत्रों में रूस के सैनिकों पर यूक्रेन की यही टेरिटोरियल आर्मी भारी पड़ रही है। आज तक की टीम यूक्रेन के लिए लड़ने वाली टेरिटोरियल आर्मी के एक ट्रेनिंग कैंप में पहुंची। हमने इसके एक ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया, जहां यूक्रेन के सैनिक नागरिकों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन के करीब 60,000 से ज्यादा नागरिक तो विदेशों से ही आए। ये लोग अपने देश के लिए रूस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। यूक्रेन की सेना ने रूस से टकराने के लिए अपने नागरिकों को बंदूकें थमाई हैं। इसी टेरिटोरियल आर्मी के भरोसे वो रूस को मात देना चाहती है। The entire training takes about 3 to 5 days, as far as I'm aware right now, because obviously there are many undertrained people joining the territorial defense with little to no combat experience. यूक्रेन इन सैनिकों की हर ट्रेनिंग, चाहे वो बंदूक के साथ हो या फिर फील्ड ट्रेनिंग हो या फिर निशानेबाजी हो, ये 3 दिनों में ही पूरी करवा रही है। इसमें इन लोगों को AK-47 चलाना सिखाया जाता है। हर एक व्यक्ति इस समय यूक्रेन में लड़ाई के लिए तैयार है। एक ऐसी महिला कमांडो हमारे साथ इस समय है जो ट्रेनिंग भी देती हैं और जो खुद भी एक सोल्जर है। यू ट्रेन द सोल्जर्स एज वेल, the ones who come for the territorial army. Just 3 days of training? Yes. 3 days of training or more days, and we train tactics in the war and how live on the war and how finish war. Okay. You have a Hindu name also. Your Ukrainian name and your Hindi name. Yes. My name is Olena and my spiritual name is Aditi. Aditi, yes. इस ट्रेनिंग में ही इन लोगों को रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर हमले करना भी सिखाया जाता है। इन लोगों को मोलोटोव कॉकटेल, पेट्रोल बम बनाना और फिर किस तरह से उससे रूस के सैन्य काफिले पर हमला करना है, ये सिखाया जाता है। यूक्रेन के पास भले ही रूस के टैंकों या बख्तरबंद गाड़ियों का जवाब ना हो, लेकिन मोलोटोव कॉकटेल से हमला अभी तक रूस की ग्राउंड फोर्सेस पर काफी भारी पड़ा है। इस गलियों तक पहुंच जाए तो गुरिल्ला वॉर में ये कॉकटेल काम आए। कीव से कैमरामैन पवन कुमार और मोहसिन खान के साथ श्वेता सिंह,
गौरव सावंत, राजेश पवार और गीता मोहन, आज तक।